मैंने यहाँ लिखा बच्चों, क्या लिखा, 10th 12th यूजी। अब यूजी पे आके बच्चे बच्चे नहीं रह जाते हैं, हमें थोड़ा सा बड़ा लगना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन बच्चों को भी बताने वाला कोई नहीं है क्या करें, यूजी से पहले या यूजी के बाद। अब यहाँ यूजी से क्या मतलब है बच्चों, बैचलर्स की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? बैचलर्स डिग्री की बात। जैसे हमारा क्या हो गया, बीटेक हो गया, बीए हो गया, बीएससी हो गया हमारा, हाँ। और हमारे जितने भी बैचलर डिग्री, एमबीबीएस भी इन बाय द वे बैचलर्स में, लेकिन दे आर हैविंग ऑलवेज मोर विजन क्लियर देन द रेस्ट। इसमें डिप्रेस होने की बात नहीं है, ठीक है। फिर हमारा आयुर्वेदा में आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें, बीएमएस हो गया, बीएमएस हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हम फिर पीजी की बात करते हैं, चले थोड़ा सा इधर ले आते हैं, थोड़ी सी आज के रफ में बना रहा हूँ ताकि आप लोग को ये पता चल जाए कि हमें करने वाला है नहीं, और बता भी रहा है तो प्रिपरेशन नहीं करा रहा। देखिए दो जगहों पे बढ़ गया हमारा जो हमारी स्टडीज है, दो जगह बढ़ गई। जो गाइड कर रहा है वो प्रिपरेशन नहीं करा रहा, वो प्रिपरेशन नहीं करा रहा, जो प्रिपरेशन करा रहा है वो गाइड नहीं कर रहा। अब समस्या इस बात की आ रही है कि जो गाइड कर रहा है फिर वो प्रिपरेशन वाले के पास कहाँ भेजेगा। मान लीजिए वो सही जगह भेजिए, गलत जगह भेजिए, मैं सबकी तो बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूँ। जो गाइड कर रहे हैं वो प्रिपरेशन नहीं करा रहे, जो प्रिपरेशन करा रहे हैं वो गाइड नहीं कर रहे। हमें एक सेक्टर चाहिए जो कि मैं हूँ, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा अपना, लेकिन मैं आप लोगों को सही बात बता रहा हूँ। आप लोग लाइक करिएगा, डिसलाइक करिएगा, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। हमारे यहाँ पर आपको गाइडेंस भी प्रॉपर मिलेगी और आपको प्रिपरेशन पूरी मिलेगी, फुल कंटेंट, पूरे नोट्स, ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल, सारी सपोर्ट्स जो होती हैं, जितनी ऑनलाइन है ऑफलाइन, सारी सपोर्ट्स हम आपको देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द बीच में बच्चों, फ्रेंड्स, में बीच में थोड़ा इंग्लिश भी बोलूंगा, ठीक है ना। तो अगर आपको परेशानी होगी तो आप मुझे बाद में बता सकते हैं। आई विल प्रोवाइड माई ईमेल आईडी और सम सॉर्ट ऑफ थिंग ऑन विच यू कैन टेल मी यू प्लीज स्पीक इन हिंदी कंटिन्यूअसली। आप हिंदी बोले खाली। तो अब अच्छा, यूजी की बात हो गई। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पहली बात देखिए, चाहे इंडिया में 10वीं हो, 12वीं हो, यूजी हो, बैचलर डिग्री हो, मास्टर्स डिग्री हो, ये बेटा पीजी होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, ये होता है अंडर ग्रेजुएशन। मैं बात कर रहा हूँ इसकी अंडर ग्रेजुएशन, ये हो रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि बैचलर डिग्री के बाद, जैसे एमए हो गया, एमएससी हो गया, है ना, एमटेक हो गया, ठीक है, और बहुत सारे हमारे हो गए। अब क्या यही सब है हमारी जिंदगी के अंदर? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बात किसकी हो रही है बच्चों? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर गवर्नमेंट जॉब। देखिए मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ सरकारी जॉब की बात कर रहा हूँ। काम की बात है, काम की बात है ना, ये बात हो रही काम की, सरकारी जॉब पे बात हो रही है और किसी पे नहीं हो रही। बेटा अगर पहली बार में अटेम्प्ट में नहीं आए तो फिर क्या किया? फिर कुछ नहीं करा। पहली बार में अटेम्प्ट में हमें आ जाना है, उसके लिए विजन क्लियर होना चाहिए। यानी क्या चीज क्लियर होनी चाहिए? हमारी गाइडेंस, जो बहुत मुश्किल से मिलती है। यहाँ फोकस करेंगे। देखिए मेरा बेटा है, वो इज रिकॉर्डिंग मी, हिज नेम इज आर्यन बाय द वे। आर्यन फोकस करेगा। जो गाइडेंस बहुत प्रॉपर जरूरी है मिलना। गाइडेंस वो आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं, बाहर से भी ले सकते हैं, मुझसे भी ले सकते हैं, आपके मदर फादर ने भी बताया होगा या शायद नहीं बताया होगा, जो मुझे नहीं पता है। फिर प्रिपरेशन, देखिए दो ही पार्ट है बाय द वे। मैं बार बार एक ही चीज पर फोकस कर रहा हूँ, गाइडेंस एंड प्रिपरेशन, प्रिपरेशन एंड गाइडेंस। और प्रिपरेशन के वक्त भी गाइडेंस की जरूरत होती है। बहुत से बच्चे हैं, उन्होंने किसी भी, अब जैसे चलिए हम क्या करते हैं सिंपली, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं क्योंकि अभी जरूरत पड़ने वाली है। मैं 10th पर आ जाता हूँ। 10th के बाद सरकारी एग्जाम्स कौन से होते हैं? 12th के बाद सरकारी जॉब्स के एग्जाम्स कौन से होते हैं, जो कि कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया। आफ्टर 10वीं क्लास, 12वीं क्लास के बाद, ग्रेजुएशन के बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, फिर पीएचडी के बाद भी होते हैं बहुत सारे। वो हमें एक जगह मिल भी जाते हैं, हम गूगल करेंगे, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या वो आपके लिए हैं, आपके लायक हैं, आप उसके लायक हैं या नहीं है? हर बच्चा इंजीनियर, हर बच्चा डॉक्टर, हर बच्चा आईएएस आईपीएस, हर बच्चा एसएससी को, हर बच्चा यूपीएससी को क्रैक नहीं कर सकता। हमें करना क्या है? हमें अपनी एबिलिटीज के हिसाब से चीजें निकालनी है। अरे भाई सब लोग, अगर जैसे हमारी अपनी अपनी चॉइसेस है, अगर सब लोग को रेड कलर पसंद है तो जरूरी नहीं है मुझे रेड कलर पसंद होगा।
तो मैं अपनी अपनी एबिलिटीज, अपने टैलेंट, अपने चॉइस के हिसाब से अपने करियर को, जिसे लोग कैरियर बोलते हैं, करियर को चॉइस बोलते हैं कि चूज करूं। तो इसकी लिबर्टी मैं किससे लूं? अपने मदर फादर से लूं। उनसे बड़ा दोस्त कोई नहीं है आपका, अपने मदर फादर से लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा आप उससे कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं उनसे मिल करके टेलीफोनिकली ऑनलाइन आपके बीच में ब्रिजिंग कराऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप तुम्हारा बच्चे का जो गोल है उसको कैसे मीट किया जाए। और वो कौन से एग्जाम्स है इंडिया में, अगर बेटा आप 10वीं में है, 10वीं बाद कौन से सरकारी जो है जॉब है, कौन से एग्जाम होते हैं सरकारी जॉब के लिए, 12वीं के बाद सरकारी जॉब के लिए कौन से एग्जाम होते हैं और उनकी तैयारी कैसे होती है, उस तैयारी के लिए क्या हमें मटेरियल चाहिए होता है, कहाँ से मिलेगा, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। चाहे 10वीं के बाद सरकारी जॉब हो, उसकी गाइडेंस और प्रिपरेशन, चाहे 12वीं के बाद की गाइडेंस हो या प्रिपरेशन, ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जी फॉर गाइडेंस, पी फॉर प्रिपरेशन। ठीक है बच्चों, थोड़ा ये पिक्चर हो रहा है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगली क्लिप्स मिलेंगी, आपको इतनी बार मैं बताऊंगा, आपको सब कुछ रट जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है बेटा, शेयर करें, लाइक करें, अभी तक इच्छा है, ठीक है ना, लाइक करें और शेयर करें बेटा। आप, ये पहली क्लिप है, इंट्रोडक्टरी क्लिप है, आपको अभी ऐसा लगेगा अरे यार ये तो वो बता रहे थे, लेकिन बेटा हर टीचर दूसरे टीचर से अलग होता है। कभी आपको अपने कुछ टीचर अच्छे लगते हैं, कुछ टीचर अच्छे नहीं लगते, सिंपल है। कुछ सुनने वालों को, कुछ बच्चों को मैं अच्छा भी लगूंगा, कुछ को बहुत खराब लगूंगा। तो ये बड़ी कॉमन चीज है बच्चों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 10वीं हो गई, 12वीं हो गई, यूजी हो गई, पीजी हो गई, सारी चीजें होती है। 8वीं भी होती है। अब 8वीं के बाद देखिए, 8वीं के बाद भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं, सरकारी नौकरी की बात चल रही है। देखिए फिर अगर अब आगे की क्लिप्स में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, इतना कुछ बताने वाला हूँ कि आपने अब तक बहुत सारी क्लिप्स सुनेंगे, इसकी, उसकी, एक्स की, वाई की, जेड की, तब जाके जब आप कम से कम 100-200 घंटे बर्बाद कर देंगे, तब आपको वो मिलेगा जो मैं आपको एक क्लिप में बता दूंगा। आप तो इंट्रोडक्टरी क्लिप है, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ कि मैं आपको क्या क्या बताऊंगा और क्या क्या कराऊंगा। गाइडेंस और प्रिपरेशन, चाहे वो 8वीं हो, 8वीं की सरकारी जॉब बेटा, गवर्नमेंट जॉब, चाहे 10वीं के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, चाहे 12वीं के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और उसका सिलेक्शन, चाहे बैचलर डिग्री के बाद और चाहे मास्टर्स के बाद। ये मास्टर्स भी कहलाता है बेटा, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स भी कहलाता है। अब ये कैसे तैयारी होगी, कैसे गाइडेंस होगी, इसके लिए मैं आपको अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको गाइडेंस की प्रॉब्लम है, आप बहुत ज़्यादा परेशान है कोविड की वजह से, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या करें, कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा, पूरा मैस हो गया, मैंने इतनी मेहनत की, चाहे वो 8th के बाद हो, 10th के बाद हो, 12th के बाद हो, यूजी यानी कि बैचलर्स डिग्री के बाद हो, आप बीटेक कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हैं, अगर एमबीबीएस कर रहे हैं तो चलिए वो तो लाइन एक अलग है। अब बहुत सारे देखिए, कुछ चीज़ों के नाम मैं बता देता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि क्या क्या बहुत कुछ होने वाला है आगे की लिस्ट में। एसएससी का नाम सुना है बेटा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। फिर हमारे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल होते हैं एग्जाम्स, ठीक है ना। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए क्या है, देखिए इंडिया में जो सरकारी जॉब्स बटे हुए हैं वो सिर्फ 2 पार्ट में बटे बेटा। कितने? 2 पार्ट में। एक पार्ट है टेक्निकल और एक है नॉन। आज ब्लैक मार्कर नहीं है मेरे पास, ऑल्दो इट्स द फर्स्ट क्लास, तो बच्चों इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अगली बार बहुत सारे ब्लैक मार्कर्स मिल जाएंगे, लाइक और शेयर करते रहिएगा बस। टेक्निकल होते हैं। अब टेक्निकल में क्या होते हैं अगले क्लिप्स में, क्योंकि बेटा ज्यादा बड़ी क्लिप बना देंगे तो आप झेल जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, पहली क्लिप इतनी बड़ी। नॉन टेक्निकल में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें कि 8वीं से पीजी तक। कहां से बेटा? 8वीं क्लास से 8th टू पीजी एंड पोस्ट पीजी क्या हो गया बेटा? पीएचडी, ठीक है, डॉक्टरेट। 8वीं से लेके पीएचडी तक के टेक्निकल नॉन टेक्निकल एग्जाम्स की गाइडेंस
यानी कि आपकी काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज हैं, आप भी कंफ्यूज हैं, आपके माता पिता भी, आपके मदर फादर भी कंफ्यूज है, या कंफ्यूज हैं, वो 2-3 चीजें हैं उसमें पता नहीं कर पा रहे कैसे करें, क्या यही सही रहेगा या सही नहीं रहेगा, वो सब कुछ मैं आपको करके दूंगा, बहुत ही रिफाइंड फॉर्मेट में, जो आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा 1+1 2 होता है ना, इसमें तो कोई भी नहीं कह सकता 1+1 2 नहीं होता। ऐसे ही मेरे बच्चों, ये सब चीजें तुम्हें ऐसे क्लियर हो जाएंगी टिप्स पर, तुम बताने वाले हो जाओगे दूसरों को, अरे यार तुम ये करो, तुम ये करो, ये क्यों कर लो, ये ऐसे कर लो, ऐसे करोगे तो यहाँ पहुंचोगे, ऐसे नहीं करोगे तो यहाँ पहुंचोगे, ये तुम बताने वाले हो जाओगे। ओके बेटा, दैट्स यू फॉर द इन नेक्स्ट क्लिप, बाय बाय, टाटा।